Xavier's Public School. This is your GK class. In previous classes we discussed chapter 2, 3, then topic encyclopedia. Now next topic is general fact 5. जनरल नॉलेज फैक्ट 5. ये जैसे कि प्रीवियस एग्जाम P1 एग्जाम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपके एग्जाम में आया था. तो यहाँ पर भी हाफ ईयरली में भी यहाँ पर कुछ टॉपिक में दिया गया है जनरल नॉलेज फैक्ट 5 में. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, कुछ वर्ड्स के यहाँ पे दिए गए थे, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये कुछ बिगेस्ट हाईएस्ट वर्ड हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट वन हाईएस्ट टावर, इंडिया बिगेस्ट हाईएस्ट में आगे आता है. तो हाईएस्ट टावर की बात करें तो दैट इज कुतुब मीनार 73 मीटर, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. ओके. हाईएस्ट एयरपोर्ट लेह लद्दाख में. लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज गोरखपुर यूपी. ये गोरखपुर का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1366.23 मीटर. ओके. लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा कहलाते हैं इंडिया में. एंड लार्जेस्ट डिजर्ट ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार. हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकली फॉल्स 455 मीटर, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट वन हाईएस्ट मोटरेबल रोड. मोटरेबल रोड की बात करें तो एट खादुनला इन लेह मनाली सेक्टर में आता है. लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल, जो कि राजस्थान में है. लॉन्गेस्ट रोड की बात करें तो ग्रांड ट्रंक रोड, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट जीटी रोड. ओके. लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, जो सबसे लंबा रेलवे रूट है दैट इज रूट डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जो कि विवेक एक्सप्रेस वहाँ पे चलती है. सबसे लंबा रेलवे रूट है. ओके. लॉन्गेस्ट रेलवे टनल की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है दैट इज पिर पांजाल रेलवे टनल, जो कि जवाहर टनल के नेम से भी जाना जाता है इसको. ये जम्मू एंड कश्मीर में है. ओके. लार्जेस्ट जू की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में. लार्जेस्ट प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू. लार्जेस्ट म्यूजियम इज इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता में है. ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर दिल्ली में. लार्जेस्ट प्लानिटेरियम बिरला प्लानिटेरियम कोलकाता में. लार्जेस्ट ऑडिटोरियम की बात करें तो दैट इज श्री सन्मुखानंद हॉल मुंबई में है. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो NH44 नॉर्थ टू साउथ NH श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसकी डिस्टेंस टोटल 3744 किलोमीटर. ओके. हाईएस्ट डैम की बात करें तो टहरी डैम है, और जो कि रिवर भागीरथी रिवर पर ये टहरी डैम है, जो कि हाईएस्ट डैम है. दैट इज उत्तराखंड में. ओके. उत्तराखंड स्टेट में है. लॉन्गेस्ट डैम एराकुंड डैम और महानदी, जो कि ओडिशा में है. एंड लार्जेस्ट लेक सलाइन वाटर चिल्का लेक है ओडिशा की. लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर, ये लार्जेस्ट लेक दोनों हैं लेकिन अलग अलग है. ये सलाइन वाटर में चिल्का लेक है ओडिशा में, और ये फ्रेश वाटर की लेक जो है धुलर लेक है. ओके. दैट इज इन कश्मीर. लार्जेस्ट मैन मेड लेक, ऐसी लेक जो मैन मेड के नेम से गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद डैम. ओके. नेक्स्ट वन हाईएस्ट लेक की बात करें तो सोलामू और चोलामू लेक, जो कि 5330 मीटर एबव सी लेवल नॉर्थ सिक्किम. हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो ये कहाँ पे होती है? माशरन मेघालय में नियर चेरापूंजी. ओके. लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन की बात करें तो इंडियन बोटानिकल गार्डन्स सिरपुर कोलकाता में है. ओके. नेक्स्ट वन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न. ओके. हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दैट इज परमवीर चक्र. हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दैट इज अशोक चक्र इक्विवेलेंट टू परमवीर चक्र. ये परमवीर चक्र के इक्वल ही होता है अशोक चक्र. ओके. नेक्स्ट वन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट हाईएस्ट स्मॉलेस्ट. अब हम अभी इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करें. तो वर्ल्ड के अबाउट में लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, अगर हम बात करें एरिया वाइज तो लार्जेस्ट कंट्री किसको जाना जाता है? रसिया. और पॉपुलेशन के थ्रू किसको जाना जाता है? चीन को. ओके. स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी. ओके. मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना. लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वेटिकन सिटी. लार्जेस्ट आर्किपेलागो इंडोनेशिया. लार्जेस्ट आइसलैंड की बात करें दैट इज ग्रीनलैंड. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें दैट इज एशिया. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया. मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज
एशिया। ओके, लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज ओकेनिया, लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबिया, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। अब अगर हम सिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी दैट इज टोक्यो जापान में, लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा अफ्रीका, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन की बात करें तो द पैसिफिक ओशियन। ओके, लार्जेस्ट सी की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, लॉन्गेस्ट कैनाल इज सुएज कैनाल जो कि लिंकिंग इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी को लिंक करता है, आपस में जोड़ता है, दैट इज सुएज कैनाल जो कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कैनाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा, सुना भी होगा, द नील रिवर जो है 6648 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ओके, लार्जेस्ट रिवर, अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लार्जेस्ट मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो अमेजन रिवर, लोएस्ट बॉडी ऑफ वाटर डेड सी अराउंड 1300 फीट बिलो सी लेवल, हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला में एंजल फॉल्स जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे होता है। ओके, लार्जेस्ट वॉल्केनो की बात करें दैट इज माउना लोआ हवाई, हाईएस्ट प्लेट्यू की बात करें दैट इज पामे तिब्बतियन प्लेट्यू, हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंटेन एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848 मीटर। ओके, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, अगर हम लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो दैट इज एंडस जो कि साउथ अमेरिका में 7200 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रेल टनल बर्ड की बात करें तो गोथार्ड बेस्ड टनल इन स्विस आल्प्स जूरिश लोगांडो 57 किलोमीटर की ये आपकी टनल है। ये बर्ड की बात हो रही है इसीलिए गोथार्ड बेस्ड टनल इन स्विस आल्प्स जूरिश टू लोगांडो। ओके, नेक्स्ट वन बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर प्लैनेट सन से कौन सा है दैट इज नेपच्यून, नियरेस्ट प्लेस टू सन, अभी तक हमने फारदेस्ट की बात की थी, नेक्स्ट वन नियरेस्ट, अगर हम नियरेस्ट की बात करें दैट इज मरकरी, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट दैट इज वेनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट के अबाउट में डिस्कस करें तो कोल्डेस्ट प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा तेजी से रिवोल्यूशन होता है अगर हमारे सोलर सिस्टम में तो वो कौन सा मरकरी, ईयर का प्राइस है ओनली 88 अर्थ डेज, 88 अर्थ डे मतलब डेज होते हैं वहाँ पे। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम अगर बात करें सबसे स्लो रिवोल्यूशन होता है सोलर सिस्टम में दैट इज नेपच्यून प्लैनेट है जो कि 164.79 ईयर्स कंप्लीट करने में एक पूरा रिवोल्यूशन टाइम लेता है। फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर, फास्टेस्ट रोटेशन इज जुपिटर, स्लोएस्ट रोटेशन की बात करें तो दैट इज वीनस जो कि 243 डेज पूरा टाइम ले लेता है। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें दैट इज माइलस्टोन्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन मीन्स जहाँ पर स्पेस के लिए कुछ कार्य किए गए, कुछ लॉन्चिंग हुई है सैटेलाइट्स की तो वो किस डेट पे हुई और किसके थ्रू हुई, कहाँ पर हुई, इसके अबाउट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट वन इसकी डेट दी गई है 4 अक्टूबर 1957, तो इस डेट पे क्या हुआ था, द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस बाय रसिया, इस दिन जो रसिया कंट्री उसने अपनी पहली सैटेलाइट जिसका नेम क्या था स्पुतनिक 1 उसने इसको लॉन्च किया था, सेंड किया था सैटेलाइट कहाँ पर स्पेस में 4 अक्टूबर 1957। तो आपको डेट को भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इसने लॉन्च किया था और क्या चीज़ लॉन्च की गई थी, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जिसका नेम स्पुतनिक 1 था, इसने लॉन्च की थी रशिया कंट्री ने, कब लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 1957। ओके, नेक्स्ट वन 3 नवंबर 1957 के अबाउट में बात करें तो 3 नवंबर 1957 फर्स्ट एनिमल लॉन्च इनटू स्पेस, पहली बार कोई एनिमल को भेजा गया था स्पेस में दैट इज डॉग लाइका अवार्ड स्पुतनिक 2, इसको जो डॉग लाइका अवार्ड के नाम से था स्पुतनिक 2 के नाम से भी उसको बोला गया। 14 सितंबर 1959 को फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय रसिया टू हार्ड लैंड ऑन मून, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट को सेंड किया गया, लॉन्च किया गया इसके थ्रू रसिया के थ्रू, कहाँ पर हार्ड लैंड ऑन मून पे होगा, इसीलिए इसको लूना 2 के नाम से बोला गया है। 4 अक्टूबर 1959 की डेट को क्या हुआ है, फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ द फार साइड ऑफ द मून, इस डेट पर पहली बार मून की पिक्चर्स को लिया गया 4 अक्टूबर 1959 को, इसीलिए इसका नेम लूना 3 दिया गया। ओके,
12 अप्रैल 1961 की डेट को क्या हुआ था? फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू आउटर स्पेस एंड कंप्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन वॉस्कोट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय रशिया। ये भी रशिया के थ्रू लॉन्च हुआ था और इसमें फर्स्ट ह्यूमन गया था स्पेस पे, दैट इज यूरी गैगरिन। वो कौन सा पर्सन था? यूरी गैगरिन। ओके, 5 मई 1961 को फर्स्ट अमेरिकन स्पेस, पहला कोई अमेरिकन, अभी तक रशिया के थ्रू जा रहा था, इस बार अमेरिका ने सेंड किया स्पेस में। क्या था वो? क्या नेम था? एलन सैफर्ड। ओके, 20 फरवरी 1962 की अब आप लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ, ये अर्थ के ऑर्बिट में गया था, जिनका नेम जॉन ग्लेन था। ओके, 27 अगस्त 1961 को फर्स्ट सक्सेसफुल वेनस फ्लाइट आया, यूएसए मैरमैन 2। 16 जून 1963 को फर्स्ट रशियन वुमेन इन स्पेस, ऐसी पहली वुमेन, अभी तक मैन गए थे, इस बार वुमेन को गया है, रशियन वुमेन थी, जिनका नेम वैलेंटिका टेरेस्कोवा। 18 मार्च 1965 को फर्स्ट मैन टू बाथ इन स्पेस, सोवियत कॉस्मोनॉट, दैट इज अलेक्सी लियोनोव। 14 जुलाई 1965 फर्स्ट फ्लाई बाय एंड क्लोजर पिक्चर्स ऑन मार्स, दैट इज मैरिनर 4। 3 फरवरी 1966 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट रशियन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, लूना 9। 20 जुलाई 1969 को फर्स्ट ह्यूमन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 6। ओके, 15 दिसंबर 1917 के बाद हम बात करें तो फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन अनदर प्लैनेट वीनस पे, मतलब पहली ऐसी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, सक्सेसफुल भी रही है, इस पे वीनस प्लैनेट पे। ओके, तो वेनेरा 7, इसीलिए इसको वेनेरा 7 USSR के नाम से जाना जाता है। 19 अप्रैल 1971 फर्स्ट स्पेस स्टेशन लॉन्च, पहली बार कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च किया गया किसके थ्रू? रशिया कंट्री के थ्रू, और जिसका नेम दिया गया है सेल्यूलर 1। ओके, 14 नवंबर 1971 को फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अनदर प्लैनेट मार्स, मैरिनर 9। नेक्स्ट वन 2 दिसंबर 1971 को क्या लॉन्च हुआ था? फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट, रशियन स्पेसक्राफ्ट टू सॉफ्ट लैंड ऑन मार्स, दैट इज मार्स 3। नेक्स्ट वन 3 दिसंबर 1973 को फर्स्ट जुपिटर फ्लाईबाय लॉन्च हुआ था, यूएसए पायनियर 10। 29 मार्च 1974 को व्हाट हैपेंड टू फर्स्ट मर्करी फ्लाईबाय एट 703 किलोमीटर, दैट्स नेम इज मैरिनर 10। नेक्स्ट वन 19 अप्रैल 1975 इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, अब इंडिया की बारी आई है। इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेसअप किया था 19 अप्रैल 1975 में, दैट इज आर्यभट्ट। ओके, 22 अक्टूबर 1975 फर्स्ट फोटोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लैनेट, एक प्लैनेट के सरफेस से दूसरे प्लैनेट की फोटोज ली गई थी 22 अक्टूबर 1975 को, दैट्स वेनेरा 9 USSR। ओके, नेक्स्ट वन 20 जुलाई 1976 व्हाट हैपेंड, फर्स्ट फोटोज इन सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स, इस बार जो है मार्स के प्लैनेट से कुछ सैंपल, सॉइल के सैंपल्स लिए गए और कुछ पिक्चर्स को लिया गया यूएसए विकिंग 1, इसीलिए इसको नेम यूएसए विकिंग 1 दिया गया। 1 सितंबर 1979 फर्स्ट सैटर्न फ्लाईबाय एट 21,000 किलोमीटर, फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ टाइटन फ्रॉम स्पेस। 21,000 किलोमीटर की जो फ्लाइट सैटर्न हो रहा था उसकी फोटोग्राफ्स को लिया गया टाइटन फ्रॉम स्पेस से, दैट्स यूएसए पायनियर 2। 12 अप्रैल 1981 फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, इस बार फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट कहाँ पर गया? स्पेस पे गया, जिनका नेम राकेश शर्मा। ओके, नेक्स्ट वन 13 जून 1983 की बात करें तो नेपच्यून, जो कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू पास बियॉन्ड ऑल सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, पहला ऐसा प्लैनेट था जो कि स्पेसक्राफ्ट पास हुआ था सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं, दैट्स पायनियर 10। 24 जनवरी 1986 के अबाउट में बात करें तो फर्स्ट यूरेनस फ्लाईबाय, दैट्स यूएसए वोयाजर 2। 25 अगस्त 1989 फर्स्ट नेपच्यून फ्लाईबाय, दैट इज यूएसए वोयाजर 2। 14 फरवरी 1990 के डिस्कस करें तो फर्स्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द होल सोलर सिस्टम, पहली बार पूरे सोलर सिस्टम की एक साथ तो पिक्चर्स को लिया गया 14 फरवरी 1990 को, दैट्स इज यूएसए वोयाजर 1। 7 दिसंबर 1995 के अबाउट में बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, दैट्स इज यूएसए गैलीलियो। 4 जुलाई 1997 परफेक्ट लैंडिंग ऑन मार्स आफ्टर अ 7 मंथ जर्नी, 7 महीने की जर्नी करने के बाद वहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग कराई गई, कहाँ पे?
मार्स के प्लेनेट पे 4 जुलाई 1997 को हुआ। दैट्स यूएसए पाथफाइंडर, इसीलिए इसे यूएसए पाथफाइंडर बोला गया। 14 फरवरी 2000 फर्स्ट ऑर्बिटिंग ऑफ एन एस्ट्रॉइड 433 एरोस यूएसए नियर शोमेकर। 12 फरवरी 2001 की बात करें तो फर्स्ट लैंडिंग ऑन एन एस्ट्रॉइड 433 एरोस नियर शोमेकर। 1 फरवरी 2003 फर्स्ट इंडिया बोर्न वुमन सेंट इनटू स्पेस अमेरिकन स्पेस शटल कोलंबिया। इस बार भी पहली कोई वुमन भेजी गई इंडियन वुमन, ओके, दैट्स इज कल्पना चावला। नेक्स्ट वन 1 जुलाई 2004 को फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सैटर्न। इस दिन फर्स्ट ऑर्बिट जो कि सैटर्न का था, दैट यूएसए कैसिनी हाइजेंस। 14 जनवरी 2005 को फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन टाइटन। इस बार टाइटन के फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, जिसका नेम दिया गया कैसिनी हाइजेंस। 4 जुलाई 2005 फर्स्ट कॉमेट इम्पैक्ट, दैट इज यूएसए डीप इम्पैक्ट। 22 अक्टूबर 2008 इंडियाज फर्स्ट मून मिशन दैट डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून। इस बार जो है 22 अक्टूबर 2008 जो कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम मून मिशन किया और उस पर प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी को खोज निकाला, पानी को बताया, दैट इज चंद्रयान 1। 18 मार्च 2011 को फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ मर्करी यूएसए मैसेंजर। 15 जुलाई 2012 इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड 2 others blast off successfully and spent record number of days in space with highest space parking time। 15 जुलाई 2012 को इंडिया और अमेरिका दोनों कंट्री ने एक साथ एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया, जिसमें कि सुनीता विलियम्स थी एंड 2 others उनके साथ एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि सक्सेसफुल भी रहे और अपना एक लंबा टाइम नंबर ऑफ डेज स्पेंट रिकॉर्ड इन स्पेस विद हाईएस्ट स्पेस पार्किंग टाइम, दैट इज सुनीता विलियम्स। 24 सितंबर 2014 को क्या हुआ था, इंडिया मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2030 रीच्ड मार्स ऑर्बिट। इस डेट पे जो कि इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन था लॉन्च हुआ था कब, 5 नवंबर 2013 को, वो 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिट पे पहुंच गया, ओके, दैट्स नेम इज मंगलयान, इसी को मंगलयान बोला गया था। 12 नवंबर 2014 की बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग ऑन कॉमेट ट्रेवल्ड ऑन द कॉमेट फ्रॉम रोसेटा। 6 मार्च 2015 को फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ डॉर्क प्लैनेट सीरीज डॉन यूएसए। 14 जुलाई 2015 फर्स्ट फ्लाईबाय ऑफ डॉर्क प्लैनेट प्लूटो, दैट्स इज न्यू हॉरिजॉन्स यूएसए। तो हम लोगों ने भी कुछ जीके फैक्ट फाइल्स यहाँ पर डिस्कस किया है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा। If you have any doubt, any query, you can ask on my WhatsApp number or in WhatsApp classes. Okay.